छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा और उसकी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा तस्वीरों में नजर आएंगे। हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ममता, क्या स्थिति वहां पर, कितना इंतजार? और ममता, लो, बात आ गई। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे जो है वो किस तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। जेपी नड्डा आ रहा है, किस तरह से तैयार है? पूरी तैयारी है, रायपुर सज धज कर तैयार है और आज दुल्हन की तरह पूरी राजधानी को सजाया गया है। पूरे कार्यकर्ता जोश और उमंग में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं और बस थोड़ी ही देर में वो लैंड करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी के तौर पे भी ये कहा जाए कि जब जेपी नड्डा जो आएंगे तो जो कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे, कहीं न कहीं ये जो है वो मिशन 2023 की तैयारियों के लिए भी एक तरह से कहें कि बड़ा कारगर साबित होगा। ये मिशन 2023-24 और पूरे भारत के नव निर्माण का मिशन है और पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो रही है और छत्तीसगढ़ से में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजाने के लिए वो आ रहे हैं और यहाँ निश्चित रूप से 2023 में अब प्रत्याशी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कितनी देर में पहुंचेंगे? कितनी देर लैंड? बस 10 मिनट में लैंड कर रहे हैं। चार्टर प्लेन पहुंच चुका है? चार्टर पहुंच चुका है? हाँ जी। चार्टर पहुंच चुका है क्या भीतर? उनकी फ्लाइट पहुंच चुकी है क्या? नहीं, बस लैंड करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर लैंड करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम बताएं 11:15 तक ये था कि 11 बजे वो लैंड कर लेंगे और 11:15 जो है वो यहाँ पर 11:15 बजे जो है वो बाहर निकल आएंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो चार्टर प्लेन जो है वो लैंड नहीं हुआ है। हालांकि अलर्ट पोजीशन में आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रही होगी, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा जी। क्या लग रहा है जेपी नड्डा के आने का कितना फायदा पार्टी को? बहुत बड़ा फायदा और जल्द ही हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनका कहना है कि आने वाले 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कि ये देखेंगे आप किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और किसी भी वक्त जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। चार्टर प्लेन के जरिए आ रहे हैं, लगातार स्वागत किया के लिए जो है वो उत्साह आप देख सकते हैं, नारेबाजी की जा रही है और जगह जगह से पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं। साइंस कॉलेज में अगर हम बात करेंगे तो 51,000 जो कार्यकर्ता है जो उनसे बात करेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से कह सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी आप कह सकते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं अभनपुर ग्राम पलौस से आया हूँ। अभनपुर से आए हैं, स्वागत के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। जेपी नड्डा साहब के माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी। कहाँ से आए हैं? जसपुर से आए हैं। जसपुर से ये जसपुर से आए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको जेपी नड्डा जब आएंगे तो क्या, और अभी जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मंत्र देंगे आप लोगों को, तो कितना फायदा दिखाई देगा? क्या बड़ा फायदा देखेंगे? बहुत बड़ा फायदा होगा और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, इसलिए जसपुर से पूरा नृत्य दल के साथ उनके स्वागत के लिए आए हैं हम लोग। आपको लगता है कि पार्टी में इस समय बहुत जरूरत थी कि कोई जो है बड़ा लीडर यहाँ पर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करे? थोड़ी दिन पहले अमित शाह भी आए हुए थे। जी मैडम, यहाँ पर आज की स्थिति में बहुत जरूरी था। यहाँ पर एक बड़े नेता के आने से यहाँ पर हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि माहौल बनेगा उससे हमारे पास यहाँ पर। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ से अलग अलग जिले से यहाँ पर आए हुए हैं माननीय चड्डा जी का स्वागत करने के लिए। किस तरह की तैयारियों को लेकर कहा गया था जब आप लोग आए यहाँ पर? क्या तैयारियों का बताने कहा गया? तैयारी पूरा जसपुर वासी आए हम लोग, अधिक से अधिक लोग आए हैं जसपुर से। कितने लोग आए हैं? लगभग यहाँ 400 से 500 लोग आए हैं। 500 लोग? हाँ, लगभग आए हैं। 500 लोग आए हैं। कैसे आए हैं? बस छोटी गाड़ी से, सभी गाड़ियों से हैं और बाकी अपने अपने निजी कार से। सरगुजा संभाग में तो बीजेपी पूरी तरह से साफ है, तो आपको लगता है कि और नए उत्साह की जरूरत है? जी मैडम, इस बार दोबारा से दोहराएगी वो। सरगुजा संभाग में इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी और उस हिसाब से सभी कार्यकर्तागण यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं
और मेहनत करेंगे और ज़्यादा जमीन स्तर पर कार्य करेंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अवश्य अगले बार वहाँ तक कि जो है वो जसपुर से कार्यकर्ता आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से, चाहे अगर हम बात करें तो रायपुर के आसपास के साथ ही जसपुर, बस्तर, जगदलपुर, बीजापुर, तमाम जगह से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। अभी अमित शाह का जो चार्टर प्लेन है वो पहुंचा नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा और आप देखेंगे कि लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जबरदस्त उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रवर क्या लग रहा है, जेपी नड्डा जो आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और नड्डा जी की खासियत या आत्मीय जुड़ाव छत्तीसगढ़ से पुराना रहा है। जैसे प्रभारी के तौर पे एक एक कार्यकर्ता से वो परिचित रहे हैं, तो एक अलग उत्साह का और ऊर्जा का संचार होगा। और निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार से वो बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा संवाद बूथ के अध्यक्षों से होगा, तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हरेक बूथ के अंदर से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथों में लौटेंगे। शक्ति प्रदर्शन देखिए, निश्चित तौर पे आप उसको चाहे शक्ति प्रदर्शन कहें या फिर एकजुटता का परिचय या फिर ऊर्जा का संचार, निश्चित तौर पे आने वाला समय कांग्रेस के लिए कठिन होने वाला है। ये भी कहा जाए कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तो ये मैसेज देने की कोशिश कि इनकी बात मानना है, पुराना जो था वो था। देखिए, ऐसा नहीं है, लगातार पार्टी में समय समय पर दायित्व दिए जाते हैं और भारतीय जनता ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर पद नहीं दायित्व दिया जाता है और तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हैं और ऊर्जा का संचार और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2023 का हम बिगुल फूकेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में छत्तीसगढ़ को हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आप कह रहे हैं, उनका कहना है कि 2023 की तैयारियां जो है खासतौर पे उसके लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाएगा और आप देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करने की कोशिश की जा रही है। छोटा मंच बनाया गया है, तो वो जो है यहाँ पर देखेंगे कि पूरी सिक्योरिटी जो है अलर्ट है। हालांकि चार्टर प्लेन जो है वो लैंड नहीं हुआ है, और ये कहा जा रहा था कि 11 बजे जो है वो चार्टर प्लेन लैंड होगा। 11:15 के करीबन जो जेपी नड्डा बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी वो पहुंचे नहीं हैं। लेकिन जैसा जैसा समय बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं की बेताबी भी, बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। अपने नेता के लिए आए हुए हैं, पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जसपुर से लेकर अगर बात करें सरगुजा से लेकर बस्तर और पूरे प्रदेश में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए 51,000 कार्यकर्ताओं को साइंस कॉलेज मैदान में जो है वो संबोधित करेंगे। ये इस तरह का जो पास है वो बनाया गया है कि ये जो पास जिसके पास मौजूद होगा वो जो है कार्यकर्ता वहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। मीडिया के लिए अलग से पास तैयार किया गया है। ये आप देखेंगे कि सभी की नजरें जो है वो एयरपोर्ट के दरवाजे पर जो जहाँ से जो अराइवल गेट है वहाँ पर लगा हुआ है कि कभी भी जो है वो बाहर आ सकते हैं। और ये उत्साह आप देखेंगे कि लगातार जो है निश्चित ही तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। ममता किस तरह से स्वागत कार्यकर्ताओं में साफ नजर आ रहा है और तस्वीरें न्यूज 18 लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है दर्शकों तक। और जब जेपी नड्डा रायपुर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकलेंगे, तब किस तरह का उत्साह होगा पहले से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ आया है। ममता हमारी सहयोगी लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ में आना बीजेपी की तरफ से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और इसी तरह की तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ममता, जब तक जेपी नड्डा जी वहां पर आते नहीं तब तक एक बार फिर से जरा जल्दी से कार्यक्रम उनका बता दीजिए। यहाँ से बाइक रैली होगी, उसके बाद किस तरह की बैठकें और क्या कुछ होने वाला है ममता?
बिल्कुल देखिए, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ से तेली बांधा तक के यहाँ से बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम जो लोग हैं वो शामिल होंगे और बड़ी संख्या में यानी कि हजारों की संख्या में बाइक रैली में शामिल होने की बात कही जा रही है। उसके बाद तेली बांधा से एकात्म परिसर तक के रोड शो किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े लीडर्स भी शामिल होंगे और एकात्म परिसर में उसके बाद में वो थोड़ा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे और उसके बाद साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं और वहां पर 51,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बात करेंगे कि बूथ लेवल पे किस तरह की तैयारी जो है वो मिशन 2023 और 24 को लेकर होने चाहिए और वहां पर उसके बाद में वहां से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रवाना होंगे। वहां बीजेपी की बैठक होगी, स्ट्रेटेजी पे बैठक होगी और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, बताएंगे राज्य सरकार के जो कार्यकाल है उस पर बात करेंगे, केंद्र सरकार के कार्यकाल पर बात करेंगे। उसके बाद वो यही विश्राम करेंगे। मोहन भागवत यहाँ पर आए हुए हैं। मोहन भागवत जो है यहाँ पे जो शिविर होने वाला है 10 से लेकर 12 सितंबर तक है, उस शिविर में वो शामिल होंगे। आरएसएस और बीजेपी मिलकर किस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकती है 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर, इस पर खासतौर पे मंथन किया जाएगा। मोहन भागवत लगातार गोपनीय बैठकें ले रहे हैं पूरे प्रदेश भर से। अगर हम बात करें तो ये जो 3 दिन तक है, अभी तो शुरुआत में गवर्निंग बॉडी की बैठक हो रही है, मोहन भागवत ले रहे हैं और वहां पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस बैठक में शामिल होंगे। जी निश्चित ही, और पूरा सिलसिलेवार कार्यक्रम हमने समझा और मोहन भागवत भी अगर रायपुर में मौजूद है तो निश्चित ही जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक बड़ी बैठक यहाँ पर भी लेने वाले हैं। ममता, ढोल नगाड़ों की आवाज हमें सुनाई देने लगी और तस्वीरें अगर आप देखना चाहें तो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए, किस तरह का उत्साह वहां पर और क्या जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं वो आपको दिखाएं, स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है वो यहाँ से दिखाने की कोशिश हम करेंगे। और ये आप देखेंगे कि बैरिकेड्स दरअसल जगह जगह लगाए गए हैं और कार्यकर्ता, चूंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर उनको कंट्रोल भी करना है और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से बैरिकेड्स तैयार किए गए हैं। ये गाड़ियों का हुजूम आप देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और ये ढोल नगाड़े आप देखेंगे कि ये बज रहे हैं, स्वागत करने की कोशिश है। ये आप देखेंगे आदिवासी जो नर्तक दल है बुलाए गए हैं, जशपुर से भी नर्तक दल पहुंचा हुआ है यहाँ पे। ये जो लगातार यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, जो परंपरागत जो होते हैं, जो नृत्य होते हैं, ये आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या 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 कौन सा डांस, कौन सा डांस प्रस्तुत कर रहे हैं? हम लोग आदिवासी कर्मा लोग नृत्य कर्मा लोग करते हैं। कर रहे हैं ग्राम काकीडार ब्लॉक जसपुर जिला छत्तीसगढ़।
चलिए, तो लगातार ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ममता बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चिरबरी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नए जिले का लोकार्पण, नए जिले की सौगात देने जा रहे हैं। इसकी भी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। हेलीपैड पर सीएम के स्वागत में सैलाब उमड़ रहा है। कलेक्टर और एसपी कार्यालय का शुभारंभ भी आज होने जा रहा है। रोड शो के साथ आम सभा भी करेंगे। उस स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें। सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंच चुके हैं। नए जिले की सौगात आज लोगों को मिलने वाली है। कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम भूपेश बघेल देंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आएगा। और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत मनेंद्रगढ़ में किया गया। जनता का हुजूम देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता पीछे पीछे उनके भागते हुए, साथ ही उनके काफिले को आप देख पा रहे हैं। साथ ही अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम भूपेश बघेल भी साफ नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें एक नए जिले की सौगात। मनेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर जिले का नाम 32वां जिला छत्तीसगढ़ का, जो कि अस्तित्व में आएगा और सीएम भूपेश बघेल इसकी सौगात देंगे। फिलहाल तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ पहुंचे। हेलीपैड पर स्वागत के लिए लोग पहुंचे और देखिए किस तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम भूपेश बघेल काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। रोड शो के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे और कई विकास कार्यों की सौगात आज ही सीएम भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को देंगे। भूपेश बघेल जिंदाबाद, इसी नारे के साथ तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे सीएम के स्वागत के लिए और पूरे उत्साह के साथ प्रदेश के मुखिया का स्वागत कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल चूंकि आज एक बड़ी सौगात लोगों को दे रहे हैं, इसलिए ये उत्साह होना लाजमी भी। इस तरफ देखिए तस्वीरें, जब हेलीकॉप्टर सीएम भूपेश बघेल का हेलीपैड तक पहुंचा तब कितने सारे लोग वहां पर मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया और अब धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ते हुए जैसे ही सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, खास कार्यक्रम का आयोजन और ये कार्यक्रम शुरू होगा। और जब जब सीएम भूपेश बघेल किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो इसी तरह से आदिवासी परंपराओं के तहत उनका स्वागत किया जाता है। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें, आदिवासी वेशभूषा में सीएम भूपेश बघेल का स्वागत। और ये देखिए फूलमाला से स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया और इंतजार है कि कार्यक्रम का आगाज हो। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल 32वें जिले की सौगात लोगों को देंगे, जनता को देंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर जो कि नए जिले के रूप में अस्तित्व में आएगा। सीएम भूपेश बघेल इसलिए कह सकते हैं कि लोकप्रिय हैं क्योंकि अपने हर वादे को पूरा करते हैं। चुनावी वादा जो उनका था, जिलों की सौगात दी जाएगी और अब मनेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर की सौगात सीएम भूपेश बघेल देंगे। उसके बाद शक्ति का भी लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल की तरफ से होगा। तो 2 नए जिले छत्तीसगढ़ को आज मिल जाएंगे और कुल मिलाकर 33 जिले पूरे ही प्रदेश में हो जाएंगे। देखिए इस समय तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वो हैं जब सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ पहुंचे थे। तो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अब से कुछ ही देर बाद रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आदिवासी नृत्य पंथी सहित अन्य डांस ग्रुप्स भी वहां पर बुलाए गए हैं। एयरपोर्ट से तेलीबांधा तक बाइक रैली, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें एयरपोर्ट पर टिकी हुई। कब जेपी नड्डा वहां से बाहर निकलते हैं, क्योंकि रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आदिवासी नृत्य किया जा रहा है। ये नृत्य जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। सहयोगी ममता हमारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुई हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। ममता, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या कोई बता पाया अभी तक कि जेपी नड्डा कब तक पहुंचने वाले हैं वहां?
बिल्कुल देखिए, किसी भी वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड कर सकती है। चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, क्योंकि 11 बजे उन्हें पहुंचना था। अभी जो है वो उनके जो चार्टर्ड प्लेन है वो लैंड नहीं किया हुआ है, चार्टर्ड प्लेन लैंड नहीं हुआ है और उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। लेकिन तब तक अब हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है किस तरह का उत्साह जो है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सिक्योरिटी जो है वो लगातार अलर्ट पोजीशन में है और पूरी तैयारियां जो है वो कार्यकर्ताओं की भी है, पदाधिकारियों की भी है। पदाधिकारी भी जो है वो भीतर मौजूद है। उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, बेसब्री बढ़ती जा रही है कि कब उनके जो नेता है वो बाहर आएंगे और हर किसी की नजर यही है। भीतर आप देखेंगे तो पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे अंदर, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात कहें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कहें, और सबकी नजरें जो है लगी हुई है कि किसी भी वक्त जो है वो आ सकते हैं करके। तो ये उत्साह जो है वो जबरदस्त दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का। एक बार भीतर आप देखेंगे कि हुजूम नजर आ रहा है पदाधिकारियों का और हर कोई ये चाहता है कि एक बार जो है वो सीधे उनसे मुलाकात हो सके। फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाए आपको कि भैया जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जो है कितनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हैं। पुलिस की जगह जगह पे सिक्योरिटी लगाई गई है। जयपुर से कार्यकर्ता हमारी 5 निष्ठाएं कौन कौन सी है? राष्ट्र की एकता, एकात्मता, लोकवाद, गांधीवाद, सकारात्मक पंथ, मूल्य आधारित राजनीति। ये जो आई कार्ड उनको दिया गया है उसके पीछे लिखा हुआ है। 51,000 के करीबन जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। इस तरह का आई कार्ड जो है वो बनाया गया है। पीछे आप देखेंगे कि ढोल नगाड़े नृत्य चल रहे हैं। ये जो कलाकार हैं वो जजपुर से आए हैं, बीजापुर से आए हैं, बेमेतरा से आए हैं। और अब अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से सामान निकल रहा है, माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो जेपी नड्डा बाहर आ सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सामान उन्हीं का है या नहीं है। भैया फ्लाइट लैंड कर गई क्या? फ्लाइट उनका जो चार्टर प्लेन है वो आ चुका है। अभी जो सुरक्षा में लगे जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि उनकी जो चार्टर प्लेन है वो आ चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त जो है वो जेपी नड्डा बाहर आ सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो कोशिश करें कि आपको सीधी तस्वीरें जो है वो पहुंचाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह, जैसे ही पता चला कि जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं रायपुर, उसके बाद में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अंदर पदाधिकारी जो है वो उत्साहित है और एयरपोर्ट पे आप देखेंगे तो जगह जगह पर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेटेजी पे अगर हम बात करें तो काफी जरूरी हो गया था बीजेपी के लिए, खासतौर पे जब विधानसभा चुनाव को लेकर महज 1.25 साल का समय बचा हुआ है और जो लगातार बीजेपी जो है वो गुटबाजी से जूझ रही थी।